क्यों अभी जोमेटो में इतना राइडर हो चुका है, क्यों जोमेटो में इतना अर्निंग नहीं हो रहा है, क्यों जोमेटो डिलीवरी बॉय और स्विगी डिलीवरी बॉय फ्रस्ट्रेट हो रहा है, क्यों गाड़ी का रेंट भी नहीं निकल रहा है बेंगलोर में जॉब करके। राम राम दोस्तों, तो आज ये अर्निंग से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं होगा, नहीं कोई स्विगी नहीं कोई जोमेटो का वीडियो होगा। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि डिलीवरी बॉय के साथ क्या बीत रहा है आजकल जो बेंगलोर पे में देख रहे हो ना। क्यों जोमेटो बंदा ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, क्यों स्विगी बंदा ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, क्यों ज़्यादा अर्निंग नहीं हो रहा है स्विगी और जोमेटो में, और कंपनी क्यों इंसेंटिव कम कर दिया पहले से। तो आज का सवाल रहेगा क्यों से, ठीक है। तो नहीं ये सवाल मेरे पास भी है, नहीं आपके साथ भी हो सकता है ये आंसर, नहीं ये कंपनी के साथ भी हो सकता है ये आंसर। तो आज बात करने वाला हूँ क्यों के बारे में, ठीक है। क्यों अभी जोमेटो में इतना राइडर हो चुका है, क्यों जोमेटो में इतना अर्निंग नहीं हो रहा है, क्यों जोमेटो डिलीवरी बॉय और स्विगी डिलीवरी बॉय फ्रस्ट्रेट हो रहा है, क्यों गाड़ी का रेंट भी नहीं निकल रहा है बेंगलोर में जॉब करके, क्यों अभी बंदा को ज़्यादा से ज़्यादा लॉगिन रहना पड़ता है जो भी फूड डिलीवरी में, क्यों ज़्यादा से ज़्यादा लॉगिन रहने के बाद भी, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के बाद भी 1000 रुपये होता है। तो अभी ऐसा नहीं है कि ज़्यादा अर्निंग करोगे, ज़्यादा लॉगिन रहोगे आप ज़्यादा कमाओगे, ऐसा नहीं था। आज से जब 1 साल पहले ना बहुत अर्निंग होता था। आप अगर 10 घंटा भी काम करते ना स्विगी और जोमेटो में, आपका 2000 से लेके 1500 हो ही जाता। लेकिन अभी ना गाइस जो 1500 और 2000 कमाने में ना बहुत टाइम लगता है, लगभग 15, 16, 18 घंटा तक काम करना पड़ता है, तभी जाके किसी किसी का हो पाता है, किसी किसी का नहीं हो पाता है। काफ़ी मुश्किल हो चुका है अभी जोमेटो और स्विगी में काम करने में। तो अभी जो अर्निंग है ना गाइस काफ़ी कम हो चुका है, राइडर मतलब फ्रस्ट्रेट हो चुका है। जो अभी रेंट भी है ना, गाड़ी का जो रेंट है, फिर खाना पीना होता है, उसका पर्सनल मतलब वो खर्चा होता है, वो भी नहीं निकल पा रहा है भाई। तो राइडर एक मतलब डार्क एरिया में है, एज ए मेरे ओपिनियन में देता हूँ, है ना। मैं 2 साल से डिलीवरी लाइन में काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरह से वो डिलीवरी किया जाता है, किस तरह का स्ट्रगल होता है। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट और स्ट्रगल करता है जो भी बंदा, जो भी कमाने वाला बंदा है, वो कमा ही लेता है जैसे भी करके, चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो स्ट्रगल करता ही करता है। तो फिर भी मतलब इतना करने के बाद भी कंपनी उनको क्यों बांध के रखती है ना, क्यों उनको बांध के रखती है इंसेंटिव में, क्यों फ्रीडम नहीं है। अगर ये आज़ाद नहीं है तो फिर हम लोग को सैलरी वाइज क्यों नहीं दिया जाता। ये सारे क्वेश्चन है गाइस, काफ़ी मतलब ये हो चुका है कि मतलब क्या ही बताऊँ मैं इसको। मतलब ये बात बोलने में ना मेरे को अभी सोचना पड़ रहा है कि मैं ऐसे तो मैं इस तरह का कंटेंट नहीं बनाता हूँ, लेकिन आज बनाना पड़ रहा है। जिस हालात से मैं गुजार रहा हूँ ना, जिस हालात से जोमेटो बॉय और स्विगी बॉय गुजर रहा है ना, तो बनाना पड़ रहा है। तो बात ऐसा है कि गाइस क्यों राइडर ज़्यादा हो गया, क्यों अर्निंग कम हो गया। तो अभी बाइक टैक्सी जो है ना कर्नाटका में बैंड हो रखा है, इसलिए गाइस भर भर के राइडर है, भर भर के रजिस्टर हुआ है राइडर। तो इसी तरह से मतलब अर्निंग कम हुआ है आई थिंक मेरे हिसाब से, है ना। तो इसका बारे में कंपनी क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए एज ए मेरे ओपिनियन, ठीक है। तो अभी ज़्यादा राइडर हो रहा है, ज़्यादा ऑर्डर कम मिल रहा है, राइडर को ऑर्डर है लेकिन कम मिल रहा है। तो इसका बारे में कंपनी भी थोड़ा सोचना चाहिए, टीएल को भी थोड़ा सोचना चाहिए, है ना। राइडर को परेशानी हो रहा है, राइडर फ्रस्ट्रेट हो चुका है, राइडर का रूम रेंट नहीं निकल रहा है, राइडर का सेविंग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा इंसेंटिव बढ़ा देना चाहिए एज ए मेरा ओपिनियन जो भी है। लेकिन जो इंसेंटिव बढ़ाने का जो भी बात करता है ना, उसको दबाया जाता है गाइस, उसको करने नहीं दिया जाता है। स्ट्राइक करो तो करो क्या यार, अपना देश नहीं है, अपना वो नहीं है। इंडिया है लेकिन भले इंडिया है लेकिन स्टेट कर्नाटका है, इसीलिए बाहर का लोग यहाँ पे आके स्ट्राइक नहीं कर सकते, यहाँ पे आके हंगामा नहीं कर सकता है। और राइडर लोग क्यों फ्रस्ट्रेट है, अभी अर्निंग क्यों नहीं हो रहा है, तो कुछ सारा रीज़न यही था गाइस, आप लोग ने देख ही लिया होगा, है ना। आप रोड में चलते हो, राइडर वगैरह ज़्यादा देखते, आपको ऑर्डर वगैरह कम मिलता है, अर्निंग कम होता है, दिन ब दिन कम होते जा रहा है, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। जो भी बंदा अरे बाहर से फूड डिलीवरी में काम करना चाहता है, जो भी घर में बैठा हुआ है वो भी फूड डिलीवरी में काम करना चाहता है, जो भी ग्रेजुएशन किया है वो भी फूड डिलीवरी करना चाहता है, उसके पास नहीं जॉब है, नहीं कुछ करने का वो है। फूड डिलीवरी में क्या है कि थोड़ा आपको फ्रीडम मिलता है, जब चाहे आप काम कर सकते हो, जब चाहे आप लॉगिन कर सकते हो। ये एक अच्छा चीज़ है। जो अभी मैं देख रहा हूँ ना गाइस, जिसका डिग्री कंप्लीट है वो भी फूड डिलीवरी में आ रहा है, जिसका हाई सेकेंडरी कंप्लीट है वो भी फूड डिलीवरी में आ रहा है। लेकिन जो अभी जॉब का जो नीड है ना गाइस, वो ज़्यादा बढ़ चुका है, क्रेज हो चुका है। तो अभी सरकार करे तो करे क्या, जॉब प्रोवाइड करे,
कितना करे, है ना। तो अभी जो भी बंदा आ रहा है वही फूड डिलीवरी में या फिर जो भी राइडर बनना चाहता है, तो इस तरह से तो लोग का जो इकोनॉमी है ना, यहाँ का जो कर्नाटका का जो इकोनॉमी है ना, तो बढ़ रहा है, लेकिन इकोनॉमी बढ़ रहा है, लेकिन जो इनकम हो रहा है वो ना के बराबर है। स्ट्रगल ज़्यादा हो रहा है, इनकम ना हो रहा है, इतना बड़ा सिटी में भी। अगर यही काम अगर जोमेटो और स्विगी फूड डिलीवरी जो भी हो, अगर आप बाहर में करते हो, जैसे कि दुबई यूएस में करते हो, तो वहाँ का बंदा हर एक दिन 24 से लेके 25,000 कमाता है। अगर 14, 15, 16 घंटा काम करता है तो उसका हिसाब से बहुत अच्छा है। लेकिन वहाँ का जो रहना खाना है ना, वो भी एक्सपेंसिव हो जाता है। ये सारे चीज़ें हैं। तो यहाँ का जो अभी जोमेटो का इकोनॉमी है ना गाइस, बहुत ही डाउन हो चुका है राइडर के लिए। लेकिन जोमेटो का जो इकोनॉमी है ना, वो अपग्रेड होते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोग आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, उनका इकोनॉमी बढ़ रहा है। जो राइडर का इकोनॉमी है ना, जो अर्निंग इकोनॉमी है ना, उसका कम रहा है। तो अपोजिट हो रहा है। पहले ऐसे नहीं था, जोमेटो में भर के ऑर्डर भी था, राइडर भी कम था, अर्निंग भी ज़्यादा था, माला माल होता था। हर एक राइडर 15,000 लेके जाता था। मैं ही खुद आज से 5-6 महीना पहले 15,000, 16,000, 12,000, 11,000 मिनिमम मेरा काम। एक दिन भी मैं छुट्टी मारूँ ना, तो 10,000 हो ही जाता। लेकिन अभी 10,000 कमाने के लिए आपको वही लॉगिन रहना पड़ेगा, हर दिन 15-16 घंटा देना पड़ेगा टाइम। तो ये चीज़ें हो रहा है राइडर के साथ। मैं तो इसमें क्या ही बोल सकता हूँ, एक आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि ये लाइन में अगर आना चाहते हो तो कर्नाटका में मत आओ, अलग अलग स्टेट में देखो, हैदराबाद देखो, लखनऊ देखो, दिल्ली देखो। लेकिन आपको जिधर भी जाओ ना, आप उधर ट्रैफिक भर के दिखने को मिलेगा सिटी में। हर एक ऑर्डर को आप डिलीवरी करते हो तो 20 से 25 मिनट लगता है कंपलसरी। तो मेरा भी लगता है गाइस, अगर मैं 3 किलोमीटर जाऊँ ना, यहाँ पे लग जाता है अभी 20 से 25 मिनट लग जाता है। तो अभी जो ट्रैफिक का जो सीन है ना बेंगलोर पे, वो भी क्रेज हो चुका है। तो ऐसा नहीं था पहले जब बाइक टैक्सी ओपन था तब इतना ट्रैफिक नहीं होता था, क्योंकि लोग घर में रखते थे स्कूटी, बाइक टैक्सी करके जाते थे। अभी जो बाइक टैक्सी भी बंद हो गया, लोग स्कूटी सड़क पे लेके आ रहे। जो भी अभी ऑफिस जा रहा है उसका स्कूटी नहीं है तो वो ख़रीद रहा है। अभी जो क्रेज़ है ना गाइस स्कूटी और बाइक का, काफ़ी बढ़ चुका है यहाँ पे बेंगलोर पे। तो इसलिए भी ट्रैफिक ज़्यादा है। हर एक ऑर्डर को अभी 1 घंटा, अगर 5 किलोमीटर जाओगे तो अब 40 से 50 मिनट लगना ही लगना है। तो इस तरह का कुछ कंडीशन है। तो गाइस ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। इस तरह का मैंने आज तक वीडियो नहीं बनाया है, नहीं अब दोबारा बनाऊंगा सोच रहा हूँ। लेकिन क्यों ना गाइस, मेरे को मजबूर होता है कि इस बारे में मैं कुछ मुद्दा उठाऊँ, कुछ बोलो इस बारे में। तो खुद को मेरे को मतलब ऐसा लगता है कि बोलना चाहिए। मैं चाहकर भी मतलब ऐसा वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे को मतलब माइंड में आ ही जाता है कि ये वीडियो बनाना ही चाहिए, लोगों को मतलब दिखाना ही चाहिए रियलिटी। तो यही सीन था। और आप लोग का मैं बता दूं कि काफ़ी दिन से मैं फ्रस्ट्रेट भी हूँ और इरिटेट भी हूँ। अर्निंग से लेके कमाई दमाई नहीं हो रहा है, करूँ तो क्या करूँ। तो आप लोग भी अगर जोमेटो स्विगी में काम करते हो तो ऐसे मत आना कि लॉन्ग टर्म में आप काम कर रहे हो, लॉन्ग टर्म में काम करना है आपको, ये सोच के मत आना। आप स्विच कर लेना, किसी और में आपका सेटल करना, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म के लिए जॉब नहीं है गाइस, काफ़ी स्ट्रगल लगता है इसमें और रिस्क भी 100 में से 88% रिस्क है। तो आप प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी के साथ आना। अगर ये जॉब कर रहे हो तो 1 साल 2 साल के लिए ही आना। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूँ कि इसमें लॉन्ग टर्म आप काम करो। और काफ़ी भाइयों को साथ बुरा भी हो चुका है, स्पॉट डेट भी हो चुका है, एक्सीडेंट भी मैंने खुद आंखों से देखा है 1-2, ठीक है। ये सारी चीज़ होते रहते हैं रोड में अगर आप चलते हो तो मिलते हैं गाइस। यही सा था छोटा सा इन्फॉर्मेशन। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। देखो भाई मेरा सब्सक्राइबर लोग यहाँ पे अभी ज़्यादा क्राउड हो चुका है भाई। आ रहा है।